क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 15.a का है। कह रहा है कि एक डिब्बे में 5 लाल 8 सफ़ेद और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कच्चा यादृच्छा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है। दूसरा ऑप्शन है निकाला गया कंचा सफ़ेद है। तीसरा ऑप्शन है हरा नहीं है। तो कह रहा है कि 5, 8 और 4 कंचे किसी डिब्बे में हैं। तो मान लेंगे कि एक डब्बा है। इस डिब्बे में 5 लाल कलर के जो कंचे उसकी संख्या 5, सफ़ेद कलर की जो कंचे है उसका संख्या 8 और हरा कंचा जो है उसकी संख्या 4। इस प्रकार डिब्बे में कुल कंचों की संख्या वह कहलाएगा नंबर ऑफ यस। तो हम देख सकते हैं नंबर ऑफ यस बराबर होगा 5 लाल कलर के कंचे प्लस 8 सफ़ेद कंचे प्लस 4 हरे कंचे। इस प्रकार 8, 4, 12, 12, 5, 17 टोटल कंचों की संख्या 17। हमसे पहला ऑप्शन पूछ रहा है कि लाल निकाले गए कंचे के लाल होने की प्रायिकता। तो इसमें से जो लाल गेंद है उसकी संख्या कितना है 5 है। तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ आर बराबर 5 और इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बराबर होगा नंबर ऑफ आर अपान नंबर ऑफ यस और नंबर ऑफ आर इसका मान है 5 अपान टोटल नंबर 17। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कंचे की जो प्रायिकता हुआ उसकी प्रायिकता है 5/17। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि गेंद जो निकाली गई है कंचा वो किस कलर का है सफ़ेद है। तो यहाँ भी नंबर ऑफ यस 17 है। नंबर ऑफ वाइट मतलब सफ़ेद की संख्या 8 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बराबर होगा नंबर ऑफ वाइट अपान नंबर ऑफ यस। इसकी संख्या 8 और कुल संख्या 17। तो प्रायिकता हुआ 8/17। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि जो निकाली गई गेंद हो वह हरा रंग की न हो। तो हरा रंग की न हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हरे रंग की गेंद की संख्या पता कर लें कि हरे रंग की गेंद कितनी है। तो नंबर ऑफ ग्रीन यह दिया गया 4 और इसकी प्रायिकता जो ग्रीन रंग के बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी यह होगा 4/17। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि जो कंचा है वह हरा रंग की नहीं हो, इसलिए हरा रंग की न होने की प्रायिकता होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी डैश या जी बार बराबर होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो यहाँ से 1 माइनस इसका मान है 4/17 सॉल्व करेंगे तो यह मिलेगा 17 एकम 17, 17 में से 4 गया 13, 13/17। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हरे रंग की कंचे न हो उसकी प्रायिकता 13/17 होगा। फिर समझिए एक डिब्बा है जिसमें 5 लाल 8 सफ़ेद और 4 हरे रंग के कंचे हैं। कह रहा है कि इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल रंग का है। दूसरा ऑप्शन है कि निकाला गया कंचा सफ़ेद रंग का है। तीसरा ऑप्शन है कि निकाला गया कंचा हरा रंग का नहीं है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कोई जो बॉक्स है इस बॉक्स में 5 लाल कलर का 8 सफ़ेद कलर का और 4 हरे कलर के कंचे हैं।
तो इस प्रकार देखेंगे टोटल कंचों की संख्या जो होगी वो 17 है, और रेड कलर के जो कंचे हैं उसकी संख्या 5। तो हमसे सबसे पहला ऑप्शन पूछा कि लाल कलर के होने की प्रोबेबिलिटी मतलब नंबर ऑफ आर अपान नंबर ऑफ यस का मान। तो हम देख पा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बराबर होगा नंबर ऑफ यस अपान नंबर ऑफ आर अपान नंबर ऑफ यस। आर का मान 5 दिया है और यस का मान 17। इस प्रकार 5/17 इसकी प्रोबेबिलिटी हुआ। दूसरा कह रहा है कि सफेद है, तो सफेद होने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले सफेद बॉल की जो संख्या है वो 8 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बराबर होगा नंबर ऑफ व्हाइट अपान नंबर ऑफ यस। तो सफेद कंचे की संख्या 8 और टोटल कंचों की संख्या 17। इस प्रकार जो प्रोबेबिलिटी हुआ 8/17। तीसरा ऑप्शन हमसे कह रहा है कि हरा रंग का नहीं हो, तो सबसे पहले हरा रंग के होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद 1 में से घटा देंगे तो हो जाएगा न होने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ देखें तो नंबर ऑफ जी 4 है और उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 4/, टोटल नंबर मतलब 17। तो प्रोबेबिलिटी 4/17 हुआ। और यह जी डैश का मान हमसे पूछ रहा है, तो जी डैश बराबर होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी जी, और 1 माइनस पी जी का मान मिला 4/17, सॉल्व किए तो यह हो गया 13/17। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। कह रहा है कि एक पिग्गी बैंक है जिसमें 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के और 2 रुपए के 20 सिक्के और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा और 5 रुपए का नहीं होगा। तो सबसे पहले एक पिग्गी बैंक मतलब गुल्लक है। इस पिग्गी बैंक में कई तरह के पैसे हैं जिसमें 50 पैसे वालों की संख्या जो है 50 पैसे के सिक्के और 1 रुपए के सिक्के हैं। तो जो 50 पैसा वाला है 50 पैसे के सिक्के है, इसकी संख्या दिया गया है 100। फिर कह रहा है कि 1 रुपए के जो सिक्के हैं और 2 रुपए के सिक्के, 1 के 50 सिक्के, 1 रुपीज वालों की संख्या 50 है। फिर 2 रुपए के 20 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के, और आगे 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। हमसे कह रहा है कि 50 पैसे का होगा, एक सिक्का निकाला है जो 50 पैसे की होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे। फिर उसके बाद कह रहा है कि 5 रुपए का नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 5 रुपए का नहीं होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज नहीं, मतलब डैश का मान, या इसी को बार कर सकते हैं। चलिए देखिए, डैश का मान निकालिए। फिर समझिए, कह रहा है कि एक पिग्गी बैंक, उस पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। मतलब जो गुल्लक है उस गुल्लक में टोटल सिक्कों की संख्या कितने हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ यस, इसमें 50 पैसे वाले 100 सिक्के प्लस 1 रुपए वाले 50 सिक्के प्लस 2 रुपए वाले 20 सिक्के प्लस 5 रुपए वाले 10 सिक्के। इस प्रकार कुल सिक्कों की संख्या हुआ
100, 50, 150, 20, 70, 10, 80, 180। तो कुल सिक्कों की संख्या 180। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 50 पैसे एक उसको मिला के एक सिक्का उसमें से गिराया जाता है, तो उस सिक्के के 50 पैसे के होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन में 50 पैसे की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, इसलिए 50 पैसों वाली की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ 50 पैसे, इसकी जो संख्या हुआ है 100, और कुल संख्या कितना है 180। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे बराबर होगा 100 अपॉन टोटल 180। 0 से 0, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। उत्तर मिला 5 अपॉन 9। तो 50 पैसे के सिक्के के निकाले जाने की जो प्रोबेबिलिटी हुआ वो 5/9 प्राप्त हुआ। फिर आगे कह रहा है कि 5 रुपए के सिक्के 9। तो सबसे पहले हम 5 रुपए के सिक्कों की संख्या पता करेंगे, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी पता करेंगे, 1 में से घटा देंगे, तो जो बचेगा वह होगा किसका, जो 5 रुपए के सिक्के 9। तो यहां से नंबर ऑफ 5 रुपीज सिक्के, मतलब 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है 10। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 10, और नंबर ऑफ यस, टोटल कुल सिक्कों की संख्या 180। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज ये होगा नंबर ऑफ 5 रुपीज अपॉन नंबर ऑफ यस, मतलब कुल सिक्कों की संख्या। इसका मान निकालेंगे, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 10 बटा में कुल सिक्कों की संख्या 180। 10 से काटेंगे तो 10 कम 10, 10 18 दाम 180। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी मिला 5 रुपीज वाले की, वह हुआ 1/18। अब हमसे पूछा कि 5 रुपए के सिक्के न होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज लेकिन उसके न होने की प्रोबेबिलिटी, यह होगा 1 - 5 रुपए के सिक्के के होने की प्रोबेबिलिटी। इस आधार पे 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज 1/18 सॉल्व करेंगे तो यह होगा 17/18। इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, 18 कम 18, 18 में से 1 गया 17, 17 बटा में 18। तो 5 रुपए के सिक्के के न होने की प्रोबेबिलिटी 17/18 प्राप्त हुआ।